हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर गरिमा एंड यू आर वाचिंग आगा वेलनेस। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो आपको इस गर्मी में कूल रखने में हेल्प करेंगे। जैसे जैसे गर्मियां आना शुरू होती है, हमें अपनी डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस लाना शुरू करने पड़ते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि गर्मियों में हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हमें ऐसा खाना कंज्यूम करने की जरूरत है जो हमारी बॉडी को इस सब में कूल रखे और हमारी बॉडी ओवर हीट ना हो। एज बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। एंड दैट अगेन कम्स टू योर बॉडी टाइप। किसी किसी की बॉडी टाइप ऐसी होती है जिसको गर्मी से बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, वहीं कुछ लोगों के बॉडी टाइप ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी भी टेम्परेचर में चेंज की वजह से उनकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है बहुत जल्दी, और इस वजह से हमें हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। एंड एज गर्मियां आ रही हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज्यादा हो गया, अभी मई का मंथ चल रहा है, आगे जून जुलाई में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। तो हम क्या चीजें ऐसी कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को गर्मियों में कूल रखने में हेल्प करें। नंबर 1, अगर हम वीट कंज्यूम करते हैं, एज अ इंडियन हमारी डाइट में स्टेपल है, हम वीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पेशली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। हमें वीट को रिप्लेस करना है जौ से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीट कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे। अगर हम 3 मील्स ले रहे हैं दिन में, जिनमें यूजुअली हमारे तीनों टाइम वीट हुआ करता था, उसमें हम एक टाइम राइस कर सकते हैं, एक टाइम वीट कर सकते हैं, एक टाइम जौ कर सकते हैं। जौ एक ऐसा ग्रेन है जो कि गर्मियों में कंज्यूम करना ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। वीट जो है वो बॉडी में ज्यादा हीट क्रिएट करता है कंपेयर टू अदर ग्रेन्स। ठीक है, तो इसलिए एज समवन जिसको जल्दी बॉडी हीट हो जाती है, तो पर्सनली जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि गर्मियों के टाइम में किसी एक टाइम ही वीट कंज्यूम करूँ, बाकी 2 टाइम हमारे दूसरे ग्रेन्स काम में आ जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग में आपने जौ का दलिया ले लिया सब्जियों के साथ, लंच के टाइम पे आपने राइस के साथ दाल या कुछ इस टाइप का कंज्यूम कर दिया, और अगर आप वीट कंज्यूम करना चाहते हो तो डिनर के टाइम आपने रोटी कंज्यूम कर दी। ये हो गई हमारी पहली चीज। नंबर 2, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप किसी भी शॉप से जाके खरीद सकते हो, अच्छी क्वालिटी का गोंद कतीरा खरीद लो। उसको आपने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। आप इतना सा गोंद कतीरा लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है नेक्स्ट डे को कंज्यूम करने के लिए। ये आपकी बॉडी में हीट को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को इंटरनली कूल डाउन करने में हेल्प करता है। इसको आप नॉर्मली पानी में, जैसे पानी पीते हैं उसके अंदर डाल के कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको वैसे नहीं इतना पैलेटेबल लगता है, आप नहीं पी पाते हो, तो आप नींबू पानी बना के कंज्यूम कर सकते हो। उसमें चीनी कम डालना और नमक थोड़ा सा ऐड कर लेना, ताकि आप अच्छे से आपको पैलेटेबल लगे और आप उसको कंज्यूम कर पाओ। तो अगर आप गर्मियों के टाइम पे एवरीडे इफ यू कंज्यूम इट, आपकी बॉडी ओवर हीट नहीं होगी, और अगर ऑलरेडी बॉडी में हीट हो चुकी है तो वो भी धीरे धीरे टोन डाउन हो जाएगी। नंबर 3, आप मिश्री और सौंफ का पाउडर बना के रख सकते हो। और मिश्री जो मार्केट में अवेलेबल होती है क्यूब्स में, वो वाली नहीं, धागे वाली मिश्री बोलते हैं, या फिर हमारे जैसे उसको कुज्जा मिश्री बोलते हैं। वो नेचुरली ठंडी होती है, नेचर में तासीर ठंडी होती है उसकी। तो उसको अगर हम सौंफ के साथ उसका एक पाउडर बना लें, तो उसको हम पानी में घोल के, या फिर ऐसे ही मील के बाद, या फिर अगर आप पाउडर नहीं कंज्यूम करना चाहते हो तो ऐसे भी सौंफ और मिश्री को आप मिक्स करके रख सकते हो। अब जो धागे वाली मिश्री है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको आपको कूट के या पीस के उस फॉर्म में स्टोर करके रखना होगा, ताकि वो कंज्यूम की जा सके आसानी से। ये दोनों चीजें मिलके आपकी बॉडी को कूल करती हैं। पर अगर आपको शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपको ये जो मिश्री की क्वांटिटी है ये कम कर देनी है, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ सौंफ कंज्यूम कर सकते हो। ये आपको खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगी। यूजुअली गर्मियों में क्या होता है, हम थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा फुल हो चुके हैं, हमारी बॉडी में मतलब बॉडी खाना पचा ही नहीं पा रही है अच्छे से। तो अगर आप अपनी मील के बाद थोड़ा सी सौंफ लेके उसको च्यू कर लेंगे ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी बॉडी में एक्सेस हीट भी नहीं होगी। चौथी चीज जो हमें कंज्यूम करनी है, बटर मिल्क। बटर मिल्क हम मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर आफ्टरनून में ले सकते हैं। लेट नाइट या फिर डिनर वाले टाइम पे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि शाम के टाइम बटर मिल्क वगैरह कंज्यूम करने से थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ सकती है कि हमारी बॉडी कफ बना दे। अगर आपको सूट करता है तो आप देख लो, बट अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इवनिंग के बाद वाले टाइम्स में बटर मिल्क कंज्यूम करो। मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पे बटर मिल्क आप अपनी मील के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो, मील से पहले भी कंज्यूम कर सकते हो, या मील के बाद भी कंज्यूम कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, आपको जिस हिसाब से वो सही लगता है कंज्यूम करने के लिए, आप उस हिसाब से कंज्यूम कर सकते हो। बटर मिल्क को और ज्यादा डाइजेस्टिव बनाने के लिए हम इसमें जीरा पाउडर,
थोड़ी सी हींग और धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। इफ यू आर समवन जिसको डायबिटीज का इश्यू है, आप अपने बटर मिल्क में मेथी दाना जो होता है उसका पाउडर बना के वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ये आपको आपके डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। बटर मिल्क हमारी बॉडी को नेचुरली कूल रखता है। हमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो चाहिए होते हैं गर्मियों के टाइम पे ज्यादा क्वांटिटी में अपने खाने को पचाने के लिए, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद हमारा बटर मिल्क जो है हमारी बॉडी को इंटरनली हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि खाना हम यूजुअली हमें लगता है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर हम खाने के बाद थोड़ा सा बटर मिल्क कंज्यूम करेंगे तो वो हमें एक सटाइटी की फीलिंग भी देगा, एक सेटिस्फेक्शन भी देगा और हमारे खाने को बेटर डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये चीजें आप अपने जैसे जैसे इनकलकेट करोगे तो ये आपको हेल्प करेंगी ओवरकम करने में जो आपकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है। लास्ट फिफ्थ थिंग बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल है जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनमें 90 to 95% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। इसमें आप अपना खीरा, ककड़ी ये चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये चीजें आप एक फुल सर्विंग जैसे एक बड़ा बाउल वाटरमेलन का, कुकम्बर, ककड़ी, मस्क मेलन, ये चीजें अगर आप समर्स में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो ना, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज आप ले सकते हो। हमारे पास 4-5 चीजों के ऑप्शन है, एक दिन एक चीज कंज्यूम कर ली, एक दिन एक चीज कंज्यूम कर ली। इन पे हमने अगर हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है यूजुअली गर्मियों में ड्यू टू ओवर स्वेटिंग, तो वो भी हमारा रिकवर हो जाएगा। और इन चीजों में ज्यादातर पानी ही प्रेजेंट होता है ना, तो ये आपको हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करेंगे। यूजुअली गर्मियों में हाइड्रेशन बॉडी को इंटरनली ज्यादा चाहिए होती है, प्लस हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बहुत अच्छे से रिक्वायर्ड होता है। तो इन दोनों चीजों का काम हमें इस चीज से मिल सकता है कि अगर हम वाटरमेलन, मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी ये चीजें थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार को ये भी चलेगा कि अगर आप यूजुअली 2 रोटी कंज्यूम करते हो, आप रोटी की क्वांटिटी 1 कर दो और इनके बजाय आप खाने से आधा 1 घंटा पहले एटलीस्ट कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर दो, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, 1 बाउल आप इनका कंज्यूम कर लो या फिर सैलेड कंज्यूम कर लो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक तो मील के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगी, हमारी ग्रेन की क्वांटिटी जो हम गर्मियों में कम पचा पा रहे हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और हमारी हाइड्रेशन भी ऑप्टिमम हो जाएगी। ये 5 चीजें अगर ये आप अपनी डेली रूटीन में समर्स में स्टार्ट कर दोगे करना, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको ओवरहीट नहीं होगी बॉडी और आप इनको कंज्यूम करके एक हेल्दी तरीके से अपनी समर स्पेंड कर सकते हो। और बाकी हम क्या चीजें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिन वजह से हमें हीट से प्रोटेक्शन मिले या हमारी बॉडी ओवरहीट ना हो, उसके लिए आपको देखना है इस वीडियो का पार्ट 2 जो आने वाले दिनों में अपलोड होगा। और पर्सनली मैं क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ अपनी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए समर्स के लिए, उसके लिए आप द इंडियन नेचुरोपैथ चैनल है उस पर जाके आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है और इस तरीके की आप और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो कि इनमें से कौन कौन सी चीज आपने ट्राई कर रखी है या आप करते आ रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे एज ओल्ड तरीकों से फॉलो की जा रही है हमारे कंट्री में। मतलब जो हमारे दादा दादी ये लोग थे, ये लोग ये चीजें फॉलो करते थे, बट विद टाइम हम लोग इतना नहीं जान पा रहे हैं इन चीजों के बारे में, हमें नहीं पता हाउ दिस विल वर्क। तो इसीलिए अगर आप इनमें से कुछ ऑलरेडी फॉलो करते हो तो नीचे कमेंट्स में बता दो आप क्या क्या फॉलो करते हो, फर्दर आप क्या वीडियोस देखना चाहोगे, आपके क्या डाउट्स हैं आपकी हेल्थ को लेके, आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आगा वेलनेस को फॉलो करके वहां पे हमें डीएम करके या कमेंट करके भी आप बता सकते हो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।